हेलो दोस्तों, साल्ट एनालिसिस का वीडियो अपलोड करने के बाद आप सभी का कमेंट आ रहा था कि स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल कैसे करना है, उसके ऊपर वीडियो प्रोवाइड कीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए साल्ट एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है और कॉपी में कैसे लिखना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप को कैसे लिखना है और उसके अलावा आपके टाइट्रेशन को कॉपी में कैसे लिखना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा आपके क्रमबद्ध गुणात्मक विश्लेषण, यानी स्टेप बाय स्टेप। इसको बोलते हैं हम क्वालिटिव एनालिसिस, और एक होता है आपके क्वांटिटिव एनालिसिस। तो जैसे हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं और इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आप किस किस आधार पर इसमें आप पता कर सकते हैं: अवक्षेप, रंग में परिवर्तन, गैस निकलना, और प्राथमिक परीक्षण, और आर्द्र परीक्षण, और पुष्टि परीक्षण। और इसके अलावा ये आपके धनायन ऋणायन दोनों में जो टेस्ट होते हैं उसके बारे में क्रमबद्ध दिया हुआ है। जैसे हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और हम किस किस आधार पर इसको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। इसमें आप जो आपके लवण हैं उसको गर्म करना, उसका ज्वाला परीक्षण, सुहागा मन का परीक्षण, सब कुछ करते हैं। तो हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपके स्टार्टिंग में प्रयोग दिया हुआ है। एक प्रयोग 7.1। आपको कॉपी में क्या लिखना रहता है? उद्देश्य। उद्देश्य क्या होगा? आपको दिए गए साल्ट के अंदर आपको एक धनायन और एक ऋणायन परीक्षण करना। यह आपकी 11th क्लास का प्रैक्टिकल है। और 12th क्लास के अंदर आपके 2 धनायन और 2 ऋणायन का परीक्षण होता है। आपको जनरली 11th का प्रैक्टिकल पूछा जाता है। यहाँ पर धनायन कौन कौन से हैं, ऋणायन कौन कौन से हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर सिद्धांत क्या होता है? तो सिद्धांत विलेयता गुणनफल और उभयनिष्ठ आयन प्रभाव के आधार पर यह ज्ञात करते हैं। आपको क्या क्या आवश्यकता होती है? आवश्यक सामग्री में एक आपकी क्वेथन नली, जिसके अंदर आप उसको गर्म करेंगे, एक आपकी टेस्ट ट्यूब, मापक सिलेंडर, परख स्टैंड, परख होल्डर, निकास नली, कार्क और निस्यंदक पत्र, और अभिकर्मक आवश्यकता अनुसार। और यहाँ पर हम सबसे पहले देखने वाले हैं ऋणायनों का क्रमबद्ध विश्लेषण। सबसे पहले आपको ऋणायन के लिए टेस्ट अप्लाई करने होते हैं, और आप यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं उसको देख सकते हैं। ये आपके क्वेथन नली हैं, ये आपके क्वेथन नली हैं, और ये आपके कार्क हैं। यहाँ पर ये अभिकर्मक हैं, और ये आपके बर्नर हैं, और ये आपके टेस्ट ट्यूब होल्डर है। तो जैसे कि मैंने आपको साल्ट एनालिसिस का वीडियो प्रोवाइड किया था, जो एनायन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में प्राथमिक परीक्षण देते हैं उनमें कौन कौन से हैं? कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, नाइट्राइट और एसीटेट। ये पांचों इसमें इसके साथ में टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर ये सारणी दी हुई है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आप टेस्ट ट्यूब में लवण लेंगे और उसमें 1 से 2 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे, और उसके बाद क्या रिएक्शन होती है वो आपको देखना है। और ये सारणी आपको यहाँ पर दी हुई है। इस सारणी के आधार पर आप प्राथमिक जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं उसके आधार पर ये बता पाएंगे कि आपको कौन सा एनायन दिया गया है। तो जैसे आप उस टेस्ट ट्यूब में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे तो उसके बाद क्या रिएक्शन होती है ये आपके प्रेक्षण है। जैसे कि तेज बुदबुदाहट के साथ में एक रंगीन गैस निकलती हैं जो चूने के पानी को दूधिया कर देती हैं। तो इसमें कौन सी गैस निकलती है? तो CO2। और इसमें क्या उपस्थित हो सकता है? तो कार्बोनेट। तो ये आपके प्राथमिक टेस्ट है जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था।
मैंने जस्ट उस साल्ट के नीचे जो गैस निकलती हैं या फिर जो रिएक्शन होती है उसके बारे में वहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी गैस निकलेगी या फिर पीपीटी प्राप्त होगी, तो वो सारे मैंने आपको उसमें दिया हुआ है। आप इस टेबल को भी देख सकते हैं और उसको यहाँ से मैच कर सकते हैं। यदि अंडे जैसी गंध आती हैं और लेड एसिटेट पत्र को काला कर देती हैं तो वहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी, H2S, और इसमें क्या संभावित उपस्थित होगा, सल्फाइड। तो इस प्रकार आपके जो 5 एनाइन हैं जो कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन करते हैं, उनके प्रारंभिक टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। और जैसे आपको पता चल जाएगा कि आपके यदि प्रारंभिक टेस्ट करने के बाद यदि आपको पता लगता है कि आपके नाइट्राइड उपस्थित हैं, तो फिर आपको कंफर्मेटिव टेस्ट करना है। कंफर्मेटिव टेस्ट करने के लिए आपको सोडा निष्कर्ष बनाना होता है। सोडा निष्कर्ष कैसे बनाते हैं मैंने उस दिन भी आपके साथ में शेयर किया था और अभी आप यहाँ पे इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके कंफर्मेटिव टेस्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन। आपको एक कोतल नली या फिर पार्शलेन प्याली लेनी है, उसमें 1 ग्राम लौल लेना है और 3 ग्राम ठोस सोडियम कार्बोनेट मिलाना है और उसमें 15 ml अशुद्ध जल मिलाना है और उसको हिलाते हुए 10 मिनट तक उबालना है। ठंडा करके उसको छान लेना है, यानी उसके ऊपर आपको लिख देना है कि इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष हैं। जो आपके पास में सोडा निष्कर्ष बना है, उस सोडा निष्कर्ष को 4 या 5 टेस्ट ट्यूब में हल्का हल्का सा ले लेना है और उसके बाद टेस्ट अप्लाई करने हैं। ये टेस्ट मैंने आपको उस वीडियो में प्रोवाइड कर दिए हैं। यहाँ पर ये सारणी है, आप चाहे तो इस सारणी को भी याद रख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बोनेट का टेस्ट लगाना है। उसके बाद कार्बोनेट का टेस्ट क्या होता है, कार्बोनेट का टेस्ट होता है कि आप उसके अंदर 1 ग्राम लवण लेकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएं तो आपकी CO2 गैस निकलती हैं। चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है और ज़्यादा देर प्रवाहित करने पर दूधियापन लुप्त हो जाता है। इस प्रकार आप प्रीलिमिनरी टेस्ट और कंफर्मेटिव टेस्ट करके आप अपना एनहान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट, उसके बाद कंफर्म टेस्ट लिखना है। और यहाँ पर आपके कंफर्मेटिव टेस्ट भी दिए गए हैं कुछ और उसकी रिएक्शन भी यहाँ पे दी गई हैं, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही में आपके सल्फाइड, नाइट्राइड जो परीक्षण हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन करते हैं उसके अंदर कौन कौन से एनायन हैं, वो एनायन यहाँ पे दिए गए हैं। इन एनायन के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर क्या रिएक्शन होगी उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सी गैस निकलेगी और कौन सा एनायन उपस्थित होगा। यहाँ से आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट करना है और उसके बाद ये आपकी कंफर्मेटिव टेस्ट है, इनको अप्लाई करना है। और उसके बाद यदि इसमें से भी कोई उपस्थित नहीं होता है तो आपको फिर थर्ड ग्रुप जिसके अंदर आपके सल्फेट और फास्फेट आते हैं उनका टेस्ट करना है। सबसे पहले आपको कौन सा टेस्ट करना है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल वाले एनाइन। उसके बाद आपको कौन से करने हैं, उसके बाद आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल वाले एनाइन और उसके बाद आपको ऐसे एनाइन जो न तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन करते हैं, उसके अंदर आपके सल्फेट और फास्फेट आते हैं। इसको क्रमवाइज कैसे करना है वो मैंने आपको दिखा दिया है और उसकी टेबल मैंने आपको पहले प्रोवाइड कर रखी है, आप उसको यहाँ से मैच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको केटायन कैसे प्राप्त करना है। एनायन का विश्लेषण निम्नलिखित योजना अनुसार किया जाना चाहिए। सबसे पहले आपको करना है कलर परीक्षण। कलर परीक्षण, लवण का रंग ध्यान से देखें तो कौन सा कलर होने पर कौन सा केटायन उपस्थित हो सकता है, ये उसकी टेबल है, आप इसको याद कर सकते हैं। ये आपको याद रहेगी तो आप आसानी से केटायन प्राप्त कर पाएंगे। और आपको जो जनरली जो सॉल्यूशन दिया जाता है, यदि आपको कलरफुल दिया जाएगा तो ये संभावित आयन उपस्थित होंगे, आपको इन्हीं के टेस्ट करने हैं। सेकंड आपको करना है शुष्क गर्म करना है, यानी ड्राई टेस्ट करना है। आपको एक साफ
और सूखी प्रगनली लेनी है। उसके अंदर 0.1 ग्राम लवण लेना है और उसको 1 मिनट तक गर्म करना है और अवशेष के रंग का अवलोकन करना है। गर्म हो या फिर जब ठंडा हो जाए, जो इसके परिवर्तन होते हैं उसके आधार पर एक टेबल दी गई है। आपको ये टेबल भी याद रहे तो इसको याद रखना है। यदि गर्म होने पर श्वेत रंग और ठंडे में नीला रंग रहता है तो उसके अंदर आपका कॉपर उपस्थित होगा। यदि ठंडे में रंग हरा है और गर्म करने पर पीला या श्वेत तो आयरन हो सकता है। इस प्रकार आप कलर टेस्ट, ड्राई टेस्ट इसके आधार पर भी कैटायन का पता लगा सकते हैं। और उसके बाद होता है ज्वाला परीक्षण। ज्वाला परीक्षण कैसे करते हैं? इसमें एक प्लेटिनम का तार होता है और उसको आप सांद्र HCl में डुबोते हैं, फिर उसको आप गर्म करते हैं अच्छे से और जब ये रंग प्रदान करना बंद कर देता है उसके बाद आपको एक साफ वॉच ग्लास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 2-3 बूंदें लेकर उसमें लवण की थोड़ी सी मात्रा का पेस्ट बनाना है और फिर उस छिल्ले को डुबोकर आपको टेस्ट करना है। उसमें जो कलर आता है, ये कलर के आधार पर कौन कौन से कैटायन उपस्थित हो सकते हैं ये आपको देखना है और ये आपको टेस्ट याद रखना है, क्योंकि जब हमारे BRC NRB का प्रैक्टिकल हुआ था उसमें हमें जो प्रिंटेड कॉपी मिली थी उस प्रिंटेड कॉपी के अंदर ज्वाला परीक्षण का कॉलम दिया गया था। तो उस टाइम हमें इसका परीक्षण करना था और उस टाइम मुझे ये कलर पता नहीं था कि कौन सा कलर कब देता है, इसलिए मैंने जो आपको वो टेबल प्रोवाइड की थी पहले मैंने उससे परीक्षण किए और उसके बाद मेरे को वहाँ पर प्राप्त हुआ था BA+2। तो मैंने इसी के आधार पर मैंने वहाँ पे टेबल में लिख दिया था कि मेरे BA+2 उपस्थित हो सकता है। तो आपको ये कलर भी याद रखने हैं कि कब कौन सा कलर दिखाई देता है और जनरली हम अपनी आँखों से देखते हैं तो आँखों से देखने पर ये आपको रंग प्राप्त होते हैं। तो इन रंग के आधार पर ये कैटायन उपस्थित हो सकते हैं। आपको जितनी ज़्यादा ये जानकारी होगी उतनी आसानी से आप कैटायन प्राप्त कर पाएंगे। और एक आपके होता है बोरेक्स मन का परीक्षण, इसको भी आप देख के जाना अच्छे से। इसमें कौन सा कलर प्राप्त होता है उसके बारे में यहाँ पे टेबल दी हुई है, इसको चेक कर लेना। और ये आपको चारकोल वाला आपको नहीं करना है, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्द्र टेस्ट, एक होते हैं वेट टेस्ट। तना अणुओं की पहचान के लिए आर्द्र परीक्षण, मूल विलयन। मूल विलयन कैसे बनाते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि मूल विलयन कैसे बनाना है। अब हम बात करते हैं कि ग्रुप एनालिसिस का। ग्रुप एनालिसिस के अंदर शून्य समूह के धनायन NH4+ आयन का विश्लेषण ये हम कैसे करते हैं? तो शून्य ग्रुप का समूह अभिकर्मक कौन सा? NaOH। हम टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लवण लेंगे, उसमें NaOH मिलाएंगे और यदि अमोनिया की गंध आती है तो इसके अंदर क्या उपस्थित होगा? आपके NH4+ आयन उपस्थित हो सकता है। आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भीगी छड़ लेके जानी है, आपको श्वेत धूम दिखाई देंगे, तो ये आपके किसका है? NH4+ आयन का। इसका कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है? तो इसका कंफर्मेटिव टेस्ट यहाँ पे दिया गया है, आपको इसको अप्लाई करना है। आपको कंफर्मेटिव टेस्ट में कोई भी एक टेस्ट याद रखना है, ज़्यादा टेस्ट आपको याद नहीं रखने। और आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे टेस्ट अप्लाई करना है उसका प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। पहले आप फर्स्ट समूह के लिए अप्लाई करेंगे और ये आप प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है और कैसे कैसे प्रोसेस होता है इसको भी आपको देखना है। और यहाँ पर आपके समूह अभिकर्मक दिए गए हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से समूह अभिकर्मक हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शून्य समूह के लिए कोई भी समूह अभिकर्मक नहीं दिया गया है, जबकि यहाँ पर हम NaOH काम में लेते हैं और ये आपको समूह अभिकर्मक याद रखने हैं। शून्य और 6 समूह के लिए कोई भी अभिकर्मक नहीं दिया गया है। आपको कैसे ज्ञात करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सारी टेबल दी गई हैं कि आपको पर समूह के लिए आप प्रयोग कैसे करेंगे और आपको क्या क्या प्राप्त होगा, इसके भी आप चेक कर सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प प्रोवाइड करने वाले हैं आपके स्किल टेस्ट के अंदर।
और ये सारी प्रोसेस मैंने आपको समझा रखी हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। और हम देखते हैं कि आपको स्किल टेस्ट को लिखना कैसे है। तो जब आप प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपकी कॉपी इस प्रकार से बनेगी, जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सावधानियाँ क्या रखनी है, तो कुछ आपको सावधानियाँ भी लिखनी होगी। यदि आपके साल्ट एनालिसिस आता है तो आप इन सावधानियों में से कुछ सावधानियाँ याद रखें, कम से कम 4 या 5। तो आपके वाइवा नहीं होता है, पर जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो उस टाइम इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सब आप एक बार पढ़ लेना। जैसे कि आपने साल्ट एनालिसिस के अंदर एनाइन का जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके अंदर आपने सोडा निष्कर्ष बनाया है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आपने सोडा निष्कर्ष कैसे बनाए हैं। तो ऐसे जनरली क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, एक बार इनको चेक कर लेना। और ये आपके रिकॉर्ड है कि आपको प्रैक्टिकल लिखना कैसे है। ये आपके साल्ट एनालिसिस का है, उद्देश्य लिखना है, आवश्यक सामग्री लिखनी है और उसके बाद आपको टेबल बनानी है। टेबल के अंदर कौन कौन से टेस्ट अप्लाई करने हैं। सबसे पहले उसका कलर, कौन सा कलर था आपको साल्ट प्राप्त हुआ था, कलर के आधार पर कौन कौन उपस्थित हो सकते हैं या फिर कौन कौन अनुपस्थित है। तो ये सारे कौन से कलर वाले, तो ये अनुपस्थित होंगे। उसके बाद आप करते हैं इसकी स्मेल का टेस्ट, गंध की टेस्ट। इसमें कोई विशेष गंध नहीं है तो ये अनुपस्थित होंगे। उसके बाद आप करते हैं ड्राई टेस्ट, यानी शुष्क वर्क नली के अंदर टेस्ट करते, उसके आधार पर आप वो लिखेंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल कैसे लिखना है इसके बारे में पूरा दिया गया है। सबसे पहले आपने कौन कौन से टेस्ट किए, उसके बाद आपने HCl के साथ में ज्वाला परीक्षण किया, उसके बाद श्वेत लवण होने के कारण बोरेक्स मन का परीक्षण नहीं किया। यदि आपको वाइट कलर का साल्ट मिलता है तो आपको बोरेक्स मन का टेस्ट नहीं करना है। बोरेक्स मन का टेस्ट तभी करना है जब आपको कलरफुल साल्ट मिलता है। तो ये ऊपर के 5 जो टेस्ट हैं उन टेस्ट को करने के बाद जैसे आप 6 पर आएंगे, आप इसमें तनु H2SO4 मिलाते हैं, कोई बुदबुदाहट नहीं होती हैं, वाष्प नहीं निकलती हैं, तो आपके तनु H2SO4 के साथ में रिएक्शन करने वाले एनायन अनुपस्थित हैं, तो आप इन सभी को अनुपस्थित करना है। उसके बाद आपको 1 ग्राम लवण के अंदर 1 ml H2SO4 मिलाना है। यदि कोई गैस निकलती हैं तो अच्छी बात है, नहीं निकलती हैं तो सभी को अनुपस्थित करना है। उसके बाद आपके पास कौन सा समूह बचा है, थर्ड के अंदर कौन कौन आता है, फॉस्फेट और सल्फेट। उसके बाद आपने फॉस्फेट का टेस्ट किया, ये टेस्ट भी मैंने आपको दिया हुआ है उसके अंदर। और यदि आपको पीला अक्षय प्राप्त नहीं होता है तो आपके फॉस्फेट अनुपस्थित हैं। और उसके बाद आप सल्फेट क्या करेंगे, तो सल्फेट उपस्थित होगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले तनु H2SO4 फिर सांद्र H2SO4, उसके बाद किसका करना है, आपके थर्ड ग्रुप का। और उसके बाद आपको आना है किस पर, केटाइन एनालिसिस पर। केटाइन एनालिसिस में आपको सबसे पहले शून्य, फर्स्ट सेकंड थर्ड, स्टेप बाय स्टेप आपको टेस्ट करते जाना है। और उसके बाद जो उपस्थित हैं वो आपको उपस्थित करना है। जैसे कि यहाँ पर 5 ग्रुप तक अनुपस्थित था, इनके यहाँ पर 6 ग्रुप की पुष्टि हुई है। और ये आपके श्वेत अक्षय प्राप्त हुआ है और इसमें जो क्या क्या मिलाते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो आप इनको अच्छे से चेक कर सकते हैं। और जब आपको कोई सा भी ग्रुप मिल जाता है उसको उपस्थित शो करना है और उसके बाद उसका कंफर्मेटिव टेस्ट करना है। और उसके बाद आपको जो रिजल्ट आपको प्राप्त है वो लिखना है। जैसे कि दिए गए लवण में निम्नलिखित आयन उपस्थित हैं, ऋणायन कौन सा है, सल्फेट, और धनायन कौन सा है, Mg यानी मैग्नीशियम। और आपसे ये भी पूछते हैं कि लवण कौन सा है, तो आप इन दोनों को ऐड करके लिखना है। लवण कौन सा होगा आपके, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये आपके प्रैक्टिकल किस प्रकार से लिखना है ये दिया हुआ है, ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस छोटी सी PDF को अच्छे से पढ़ लेना।
इसमें 37 पेज हैं। इसमें से आपके जो काम का है वो पढ़ लेना और जो मैंने आपको टेस्ट आपको लिखवाए हैं उनको यहाँ से कंफर्म कर लेना और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपका साल्ट एनालिसिस प्रैक्टिकल अच्छे से हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। कल मैं आपको इसी प्रकार से कि आपको प्रैक्टिकल कैसे लिखना है, कल के वीडियो में मैं आपको टाइट्रेशन और उसके अगले वीडियो में फंक्शनल ग्रुप तीनों कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका मैं आपको अलग से सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इसलिए जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच सके सही टाइम पर। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।